सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इस्माइल स्टडी पर। साथियों, विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कोविड-19 कोरोना नामक जो महामारी है उसके कारण पाठ्यक्रम में कटौती की गई है। समय संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया गया है। तो आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी के पाठ्यक्रम संशोधित पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं, जो बोर्ड परीक्षा 2021 का पाठ्यक्रम होगा। विद्यार्थियों, 80 अंक का आपका पेपर होगा और 20 अंक सत्रांक के रूप में विद्यालय से भेजे जाएंगे। आपके सामने है हिंदी विषय की चर्चा करते हैं तो इसके 4 खंड माने गए हैं पेपर में। इसकी चर्चा कर रहे हैं हम। सबसे पहले अपठित भाग जो है, अपठित भाग जो है आपका 6 अंक का होगा, 6 अंक का होगा। और रचना नामक भाग 12 अंक का होगा। और जो व्याकरण है वो आपकी 14 अंक की होगी। और जो पाठ्य पुस्तक है आपकी क्षितिज नामक जो पाठ्य पुस्तक है वो 48 अंक की होगी। इस प्रकार से कुल 80 अंक का आपका पेपर होगा। तो विद्यार्थियों, चर्चा करते हैं हम कौन से पाठ्यक्रम में कौन कौन से बिंदु हटाए गए हैं और अंक बार किस प्रकार परिवर्तित हुआ है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम अपठित बोध की। अपठित जो भाग है आपका, उसमें ये 6 अंक का है। देखिए, इसमें पहले दो प्रकार के अपठित पद्यांश, गद्यांश और पद्यांश आते थे, लेकिन इस बार अपठित पद्यांश ही आएगा। गद्यांश वाला भाग पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। ध्यान देने की बात है विद्यार्थियों, अपठित गद्यांश नामक जो भाग है वो हटा दिया गया है। दूसरा जो खंड है, खंड 2 की चर्चा करें तो ये रचना वाला जो भाग है ये 12 अंक का है कुल। इसमें देखिए विद्यार्थियों, 2 भाग हैं इसके। निबंध लेखन है, निबंध लेखन है वो 8 अंक का है। और दूसरा जो भाग है इसका पत्र लेखन, पत्र लेखन जो है आपका 4 अंक का है, जिसमें पत्र लेखन 2 प्रकार के हैं, कार्यालय पत्र और आपके व्यावसायिक पत्र। अब चर्चा करते हैं खंड 3 की। खंड 3 जो है व्याकरण खंड है, और व्याकरण का जो व्यवहारिक व्याकरण है वो 14 अंक का है। इसका अंक बार 14 है। देखिए विद्यार्थियों, कौन कौन से टॉपिक जो हैं सिलेबस में व्याकरण के तहत। समास 4 अंक का होगा, वाक्य शुद्धि 4 अंक की होगी, मुहावरे 4 अंक के होंगे और लोकोक्तियां 2 अंक की, अर्थात कुल 14 अंक का अंक बार है। विद्यार्थियों, इस भाग से जो खंड 3 है इससे कौन कौन से पाठ्य बिंदु उठाए गए हैं। देखिए, इस बार क्रिया विशेषण, कारक, काल, वाच्य, कुल 5 बिंदु हटा दिए गए हैं। तो आपको व्याकरण में अब समास, वाक्य शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्तियां ही पढ़नी है। अब चर्चा करते हैं खंड 4। खंड 4 जो है आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज उससे संबंधित है। ये कुल 48 अंक का है। इसके 2 भाग हैं, एक तो काव्य खंड है और एक आपका गद्य खंड है। काव्य खंड और गद्य खंड चर्चा करते हैं हम, उसके बारे में अंक बाहर के और पाठों के बारे में भी चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण भाग है ये 48 अंक का जो भाग है क्षितिज पुस्तक से। देखिए, यहाँ पर 2 प्रश्न मिलेंगे आपको विकल्प आधारित, एक गद्य भाग से एक पद्य भाग से। जो 2 बड़े प्रश्न होंगे 6-6 अंक के होंगे। एक की व्याख्या करनी है गद्य भाग से है और एक की पद्य भाग से व्याख्या करनी है। दोनों में हथवा होंगे, विकल्प आधारित होंगे ये। दूसरा जो है प्रश्न है, 2 निबंधात्मक प्रश्न होंगे 6-6 अंक के ही, एक गद्य भाग से होगा और एक पद्य भाग से। इसमें भी विकल्प सहित उपलब्ध होंगे आपके। तीसरा जो भाग है आगे चर्चा करते हैं, वो है आपका लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। लघुत्तरात्मक 3 गद्य भाग से आएंगे और 3 पद्य भाग से, अर्थात 2 अंक का एक लघुत्तरात्मक होगा और कुल 6 प्रश्न आएंगे, 3 गद्य से और 3 पद्य से। 12 अंक के ये लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे। 4 प्रश्न आएंगे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, 2 गद्य भाग से आएंगे और 2 पद्य भाग से होंगे। 1 अंक का एक प्रश्न होगा, अर्थात 4 अंक के अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे आपके। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, कोई 2 रचनाकारों के परिचय के, कवि या लेखक जो होगा उसके उनका परिचय पूछा जाएगा। और दोनों जो प्रश्न होंगे एक एक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, अर्थात कुल अंक बार 4 होगा। और इसी का अंतिम भाग जो है वो है आपका सड़क सुरक्षा शिक्षा। सड़क सुरक्षा शिक्षा जो है वो 4 अंक बार है, इसका 4 अंक का प्रश्न आएगा इससे। तो विद्यार्थियों देखिए, किस प्रकार से आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना है। क्षितिज में जो है, क्षितिज नामक जो पाठ्य पुस्तक है उसमें कौन कौन से भाग जो हैं आपके वो हटाए गए हैं, जोड़े गए हैं या यथावत रखे गए हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इसकी गद्य खंड की। गद्य खंड की अगर हम चर्चा करते हैं तो देखिए आपके सामने है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। ये यथावत रखा गया है। ईदगाह नामक जो पाठ है मुंशी प्रेमचंद का, वो भी यथावत रखा गया है।
स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका पाठ भी यथावत रखा गया है। विद्यार्थियों, आखिरी चट्टान, मोहन राकेश का जो रचित रचना है आखिरी चट्टान गद्य खंड में, वो भी रखी गई है। रामधारी सिंह दिनकर का ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, वो भी आपका यथावत रखा गया। और इसका जो छठा भाग है सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा शिक्षा है, वो भी यथावत रखी गई है। तो गद्य खंड में देखिए 6 भाग यथावत रखे गए हैं। गद्य खंड में अठाए गए कौन कौन से पाठ हैं? गद्य खंड में देखिए अमर शहीद लक्ष्मी नारायण रंगा का है, लोक संत दादू दयाल रामबख्श और लोक संत पीपा जो संकलित है, और लैंगिक असमानताएं, महिला उत्पीड़न, ये 4 बिंदु जो है 4 पाठ हैं वो गद्य भाग से हटाए गए हैं। विद्यार्थियों, अब चर्चा करते हैं काव्य खंड की। काव्य खंड की चर्चा करते हैं तो देखिए कौन कौन से पाठ्य बिंदु रखे गए आपके। बूझत श्याम कौन तू गोरी नामक ये जो सूरदास जी की रचना है वो रखी गई है। दूसरी जो रचना है लक्ष्मण परशुराम संवाद की, वो तुलसीराम जी द्वारा रचित, तुलसीदास जी द्वारा रचित है। दूसरी जो रचना है लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा रचित, वो भी रखी गई है। प्रभो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य खंड, वो भी यथावत रखा गया है। अभी न होगा मेरा अंत मात्र वंदना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये रचना भी रखी गई है। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की ये भी रचना यथावत रखी गई है। कल और आज उषा की लाली नागार्जुन, ये रचना भी आपकी यथावत रखी गई है। तो इस काव्य खंड से कौन कौन से पाठ हटाए गए हैं देखिए आपके सामने है। काव्य खंड से सेनापति, सेनापति काव्य खंड से देखिए हटाने वाले पाठों की चर्चा कर रहे हैं। सेनापति, ऋतु वर्णन, देव पायनी नपूर धार में धाय, कृपाराम खिड़िया की राजियारा सोरटा, वो हटाई गई है। और ऋतुराज कन्यादान, ये हटाया गया। तो इस प्रकार से एक बार पुनः हम चर्चा करते हैं कि संपूर्ण पाठ्यक्रम में से क्या क्या हटाया गया। देखिए अपठित बोध में गद्यांश वाला जो है एक पैराग्राफ आता था अपठित गद्यांश, वो हटाया गया है। केवल अब क्या आएगा, पद्यांश ही आएगा। और व्याकरण में क्रिया, विशेषण, कारक, काल और वाच्य, ये 5 पाठ्य बिंदु हटाए गए हैं। और आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की चर्चा करते हैं तो आपके सामने 4 जो चैप्टर हैं या पाठ हैं वो काव्य खंड से सेनापति, देव, कृपाराम खिड़े और ऋतुराज की जो रचनाएं हैं वो हटाई गई हैं। और गद्य खंड से अमर शहीद लक्ष्मीनारायण रंगा की जो रचना है, और लोक संत दादू दयाल रामबख्श और लोक संत पीपा जो संकलित है, लैंगिक असमानता और महिला उत्पीड़न, ये पाठ्य बिंदु उठाए गए हैं। तो विद्यार्थियों, अब आपको बिना किसी कोरोना से डरे हुए इस आपदा को अवसर में बदलना है, और अवसर में बदलकर आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करना है। ये संशोधित पाठ्यक्रम जो जारी किया गया बोर्ड के द्वारा, उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। स्माइल स्टडी YouTube चैनल जो है उसके ऊपर इस PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दी जाएगी। आगामी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं, किस प्रकार से आपको अवसर, इस विपदा को अवसर में बदलना है, ये जो आपदा आई है वैश्विक आपदा, इसको अवसर में बदलना है, आपको बोर्ड ब्लूप्रिंट के आधार पर मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। तो नोटिफिकेशन ऑन रखें अपना। धन्यवाद।